गुड मॉर्निंग क्लास, माय नेम इज़ दीपाली गुप्ता। आज हम कर रहे हैं क्लास फिर सब्जेक्ट है हमारा मैथ और चैप्टर चल रहा था हमारा 4। ये चैप्टर 4 का पार्ट 3 है जिसमें हम एक्सरसाइज करेंगे 4.2। ठीक है, 4.2 के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन हम कर चुके थे। अब फोर्थ क्वेश्चन को बुक में देखिएगा, पढ़िए एक बार क्या लिखा है। राइट टू पेयर ऑफ प्राइम नंबर। मैम ने आपको जब ये एक्सरसाइज स्टार्ट की थी तो प्राइम नंबर बताए थे। व्हाट इज़ प्राइम नंबर, है ना। Which value are have two factors 1 and itself, it's called prime number। वह संख्या जिसके पास दो फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 और एक वह खुद, वो हमारे प्राइम नंबर होते हैं। और जिसके पास एक से दो से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं वो हमारे कंपोजिट नंबर होते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था जो 1 है हमारा ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर। तो हमें बताना है राइट टू पेयर, हमें टू पेयर लिखने हैं प्राइम नंबर के विच हैव अ डिफरेंस ऑफ 2, जिनके बीच में 2 का अंतर हो। यानी जैसे हम माइनस करें तो 2 का अंतर हो। जैसे मैंने आपको प्राइम नंबर बताए थे, कौन कौन से थे, 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17, हमारा 19 भी हो गया, 23 हो गया। और हम ले सकते हैं 29। ऐसे हम बहुत सारे प्राइम नंबर ले सकते हैं जो हमारे होते हैं। देखिए अगर हम 5 में से 3 माइनस करेंगे तब भी 2 का डिफरेंस है। 7 में से 5 माइनस करेंगे 2 का डिफरेंस है। 11 में से 13 लेंगे तो 2 का डिफरेंस है। तो हमें अपने आंसर में 4 ऐसे प्राइम नंबर, मतलब कि 2 ऐसे प्राइम नंबर लिखने हैं जिनके बीच में 2 का डिफरेंस हो। तो मैंने जो यहाँ पर अपने प्राइम नंबर लिए हैं, एक तो लिया है 11 और 11 और 13। ठीक है, इनमें देखिए माइनस करेंगे तो 2 का डिफरेंस है। और एक लिया है 31 और 29। ठीक है, 31 और 29, इनमें भी आप जब माइनस करोगे 31 में से 29 तो कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे हमें बताना है व्हाट आर दीज नंबर्स कॉल्ड, इन नंबर्स को क्या बुलाते हैं। तो देखिए मैंने इसका आंसर ब्लैक बोर्ड पे लिखा है। द टू पेयर ऑफ प्राइम नंबर विच हैव अ डिफरेंस ऑफ 2 आर 11 and 13 and 29 and 31। these number are called twin primes। ठीक है, ये नंबर क्या कहलाते हैं, हमारे ट्विन प्राइम्स। समझ में आया। ये स्टेटमेंट आपको अब इसी तरीके से अपनी कॉपी में लिखनी है। चलिए मैं इसे रफ कर देती हूँ। कोई भी आप वैल्यू ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है जो मैम ने ली है वही ले। बस ध्यान क्या रखना है हमें कि उन दोनों वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस हो वो 2 का हो। ठीक है, ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। हमें बोला गया है कि 2 का डिफरेंस होना चाहिए, तो वैल्यू हमें वही लेनी है जिनके बीच में हमारा 2 का डिफरेंस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर कौन सा चलेगा हमारा, 5। ठीक है, क्या है, राइट प्राइम फैक्टरेशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर यूजिंग डिवीजन मेथड। ठीक है, ए स्टेटमेंट नहीं लिखती हूँ मैं। ठीक है, 60 हमें क्या निकालना है, इसका प्राइमरी फैक्टराइजेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे निकालेंगे ध्यान से देखिएगा। 60 हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा। देखिए सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, होता है, ठीक है, नहीं होता है जब हम 3 से डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट वैल्यू पे तभी जाएंगे जब हमारी छोटी वैल्यू से डिवाइड नहीं होगा। तो सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 3 ज़ा 6, 0 ऐसी ही रह गई। 2 1 ज़ा 2, 1 बचा, 10 हो गया। 2 5 ज़ा 10। अब देखिए क्या ये 2 से जाता है हमारा, नहीं जाता। कितने से जाएगा, 3 से। अगर ये 3 से नहीं जाता तो हम 5 से, 7 से, 8 से, यानी जो भी जिस वैल्यू से हमारा ये डिवाइड होता है उससे डिवाइड करते। तो 3 5 ज़ा 15। अब देखिए 5 तो हमारा सिर्फ 5 के टेबल में आता है क्योंकि एक प्राइम नंबर है, तो ये 5 आ गया हमारा 1। ठीक है, क्या लिखेंगे हम, प्राइम। देखिए लिखिए प्राइम फैक्टराइजेशन
क्या हो गया 60 इक्वल टू 2, बीच में क्रॉस का साइन लगाइए 2, फिर नेक्स्ट वैल्यू क्या है 3 और नेक्स्ट वैल्यू क्या है 5। ये क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है, इतना ही हमें क्वेश्चन में करना है। अब बी पार्ट देखिए, बी वैल्यू क्या है हमारी क्वेश्चन नंबर 5 की 77। क्या है 77। 77 इज नॉट अ प्राइम नंबर, क्योंकि ये 1 के टेबल में भी आता है, 7 के टेबल में भी आता है और 77 के टेबल में भी ये डिवाइड हो जाता है। तो इसे हम क्या नहीं कह सकते, प्राइम फैक्टर। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। 77 ये 11 के टेबल में भी आता है। देखिए सबसे पहले देखो 2 से तो ये होगा नहीं, 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होने का, 7 से हो जाएगा। सॉरी किससे हो जाएगा 7 से। 7 बन जाए 7, 7 बन जाए 7, क्या आ गया हमारा 11। तो अभी किससे हुआ 11 से, 11 बन जा 11। तो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा देखिए 77 इक्वल टू 7 क्रॉस 11। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम सी। ध्यान दीजिएगा, ये जो हम फैक्टर कर रहे हैं ये एक हमारा प्राइम नंबर ही आ रहा है बार बार। ठीक है, सॉल्यूशन देखिए 7 भी प्राइम नंबर है और 11 भी। 105 2 से डिवाइड नहीं होने का, ये 3 से करके देखते हैं। 3 3 = 9, 3 5 = 15। ये भी हमारा 3 से डिवाइड नहीं होने का, कितने से डिवाइड होगा 5 से। 5 7 सा और 7 से ही डिवाइड होता है तो 1 आ गया। तो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन कितना आया 105 इक्वल टू 3 क्रॉस 5 क्रॉस 7। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 128। टू 6 = 12, 2 4 = 8, 2 3 = 6, 2 2 = 4, 2 1 = 2, 2 6 = 12, 2 8 = 16, 2 4 = 8, 2 2 = 4 और 2 1 = 2। ठीक है, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएंगे देखिए 128 इक्वल टू 2 क्रॉस 2 क्रॉस देखिए कितनी बार 2 है, काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, यहाँ पे 7 2 लिखने हमें 2 3 4 5 6 7। क्लियर है। तो इस ये जो हमारा पार्ट 5 है, पार्ट 5 के जो बाकी के क्वेश्चन हैं वो आप लोग निकालोगे। ठीक है, चलिए बाकी के जो क्वेश्चन है वो मैं आपको होमवर्क के लिए देती हूँ। स्टार्ट करते हैं हम 4.3। देखिए एक्सरसाइज 4.3 में हमें HCF निकालना है। क्या निकालना है HCF। ये क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्लियर है। पहला क्वेश्चन है फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर यूजिंग फैक्टर मेथड। तो सबसे पहले हमें इसके लिए आना चाहिए फैक्टर मेथड। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन भी करेंगे और फैक्टर निकालना भी सीखेंगे। क्या लिखेंगे फैक्टर ऑफ 8।
8 का क्यों? क्योंकि फर्स्ट वैल्यू हमारी 8 है और सेकंड वैल्यू क्या है? फैक्टर ऑफ 10। सभी बच्चों को मैंने टेबल लर्न करने के लिए दिए थे, सभी बच्चों को टेबल लर्न हो गए होंगे। तो जल्दी जल्दी आप बताइए 8 हमारे कौन कौन से टेबल में आता है? जैसे 1 के टेबल में 8 आता है, 2 के टेबल में 8 आता है, क्या 3 के टेबल में 8 आता है? नहीं आता। 4 के टेबल में यस, और 8 के टेबल में 8 आता है ना? 1 8 जा 8, 2 4 जा 8, 4 2 जा 8 एंड 8 1 जा 8। अब 10 की बारी है हमारी, तो जल्दी जल्दी बताइए 10 कौन कौन से टेबल में आता है? 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 2 5 जा 10, 3 के टेबल में 10 नहीं आता, 4 के में भी नहीं आता, 5 के में आता है, 5 2 जा 10 और 10 के टेबल में भी आता है। ठीक है, अब देखिए ये दोनों हमने फैक्टर निकालने। फैक्टर कैसे निकालते हैं? जो वैल्यू जिसका फैक्टर हमें निकालना होता है हम देखते हैं वो कौन कौन से टेबल में हमारे आता है। जिस जिस टेबल में वो वैल्यू हमारी आती है वो लिख देते हैं, वो फैक्टर हो जाते हैं। चलिए आप देखते हैं 1 एंड 2। देखिए दोनों में 1 और 2 कॉमन फैक्टर है, तो हम लिख सकते हैं कॉमन फैक्टर ऑफ ऑफ 8 एंड 10 कितने हैं? 1 एंड 2। अब इन दोनों जो कॉमन फैक्टर है, इन दोनों में से जो भी वैल्यू हमारी बड़ी होती है, ठीक है, क्या जो भी वैल्यू बड़ी होती है वो हमारा क्या हो जाता है? HCF, द HCF ऑफ 8 एंड 10। कौन सी वैल्यू बढ़ रही है? 1 या 2? 2 है, तो HCF क्या हो गया? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2। देखिए हाईएस्ट यानी बड़ा, कॉमन यानी ये दोनों वैल्यू हमारी कॉमन थी, दोनों में थी, और फैक्टर जो हमने निकाले। ठीक है, तो HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आया फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा? 2। समझ में आया सभी बच्चों को? चलिए और क्वेश्चन करते हैं, जिसको समझ में नहीं आया है वो उसको आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा 6 और 14, बी है हमारा 6 और 14। ठीक है, क्या लिखेंगे सबसे पहले? फैक्टर ऑफ 6, फैक्टर ऑफ 14, कॉमन फैक्टर ऑफ 6 and 14, the HCF of 6 and 14। देखिए ये तो स्टेटमेंट है, हम पहले ही लिख लेते हैं। ठीक है, मैंने एक साथ लिख ली। अब देखिए फैक्टर कीजिए 6 के क्या होते हैं? 6 कौन कौन से टेबल में आता है? 1 6 जा 6, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6 और नेक्स्ट 6 1 जा 6। किसी और टेबल में नहीं आता, देख लीजिए आप, 4 के टेबल में भी नहीं आता, 5 के टेबल में भी नहीं आता। अब नेक्स्ट है 14। 14 कौन कौन से टेबल में आता है? देखिए 1 14 जा 14, 2 7 जा 14, है ना? 3 के टेबल में भी नहीं आएगा, 4 के में भी नहीं आएगा, 5 के में भी नहीं आएगा, 6 के में भी नहीं आएगा। 7 2 जा 14 एंड नेक्स्ट 14 2 जा 14। क्लियर है? तो अब देखिए यहाँ पे क्या क्या कॉमन है? 1 एंड 2 कॉमन है, तो हम लिख देते हैं 1, 2। अब बताइए हाईएस्ट कौन सा है? जल्दी बताइए आप लोग मुझे। यस 2। क्या है हाईएस्ट हमारा? 2। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर सी, इधर कर लेते हैं। क्या है? 20 एंड 72।
सॉल्यूशन। स्टेटमेंट लिख लेते हैं फैक्टर ऑफ 20। आप जल्दी जल्दी फैक्टर निकालिए जितने मैं ये स्टेटमेंट लिख रही हूँ, और बताइए जल्दी क्या क्या फैक्टर आएंगे। 72, सभी बच्चों ने इसकी स्टेटमेंट कह रही हूँ फैक्टर्स निकाल लिए होंगे। तो चलिए हम लिखना स्टार्ट करते हैं। देखिए 20, 1 20 ज़ा 20, 2 10 ज़ा 20। 3 के टेबल में 20 आता है? नहीं। 21 आता है? 20 नहीं आता। 4 के टेबल में 4 5 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 5 के टेबल में भी आता है। 6 के टेबल में नहीं आता, 7 में भी नहीं आता, 8 में भी नहीं आता, 9 में भी नहीं आता, लेकिन 10 में आता है। 10 2 ज़ा 20 एंड 21 ज़ा 20। ठीक है, ये 20 के फैक्टर हो गए। अब फैक्टर ऑफ 72 जल्दी जल्दी बताइए। यस, 1 2, 3 के टेबल में भी आता है। 3 4 के टेबल में जल्दी बताइए, 4 के टेबल में आता है या नहीं? यस, 4 के टेबल में भी आता है। अगर आपको नहीं पता कि ये तो मैम बहुत लंबा है, तो आप इसे डिवाइड करके देख सकते हैं। क्या करोगे? डिवाइड कर लोगे। जैसे 4 से हम इसे करेंगे 4 2 ज़ा 8, तो ज़्यादा हो जाएगा। 4 1 ज़ा 4, 3 और 2 बचा 32, और 4 के टेबल में 32 तो आता है, यानी डिवाइड हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा? फैक्टर हो जाएगा। ऐसे 3 से आप डिवाइड करके देख लीजिए। अगर डिवाइड हो जाता है तो यानी फैक्टर हो जाता है, अगर डिवाइड नहीं होता है तो ये फैक्टर नहीं है। अब चलिए नेक्स्ट है हमारा 4 के बाद क्या वैल्यू आएगी, जल्दी बताइए। यस, 6। 6 के बाद 8, 8 के टेबल में भी आपको पता होगा 72 आता है। 8 के बाद 9, 9 के बाद 12, 12 के बाद 18, 18 4 ज़ा है ना। फिर नेक्स्ट 24, 24 3 ज़ा 72, एंड नेक्स्ट आता है हमारा 36, 36 2 ज़ा 72, एंड नेक्स्ट 72। क्लियर है? देखिए 72 के फैक्टर्स हमारे ज़्यादा है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ फैक्टर निकालो। अब कॉमन देखो, 1 कॉमन हो गया, यहाँ लिख दिया। 2 कॉमन है, यस, यहाँ लिख दिया। 3 है नहीं कॉमन। 4 कॉमन है, यस, 4 भी लिख दिया। अब देखिए और क्या कॉमन है? 5 भी कोई नहीं है इसमें, 10 भी नहीं है और 20 भी नहीं है। तो इसमें सबसे हाईएस्ट कौन सा है? 4। क्या है? 4। 4 तो 4 हमारा क्या हो गया? कॉमन फैक्टर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम 36 और 90। चलिए जल्दी से 36 के फैक्टर कीजिए। क्या होगा? 1 2, देखिए मैं फैक्टर लिख रही हूँ जल्दी जल्दी। क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 6 9 12 18 36। 90 के फैक्टर 1 2 3 5 6 9 10 15 18 30 45 एंड 90। ठीक है, ये इनके फैक्टर है। अब देखिए क्या क्या कॉमन है। 1 कॉमन है, 2 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, 4 इसमें है, इसमें नहीं है, 6 भी कॉमन है, 9 भी कॉमन है ना। 9 भी कॉमन है। 9 के बाद देखिए 18 भी कॉमन है,
क्या है 18। तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, बड़ी वैल्यू कौन सी है 18, तो इसका HCF क्या हो जाएगा 18। ठीक है, सभी क्वेश्चन इसी प्रकार से करने हैं। आपको मैं होमवर्क के लिए देती हूँ, जो क्वेश्चन आपको समझ में ना आए वो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसको ब्लैक बोर्ड पे समझा दूंगी आपको। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।